हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो एज यू नो दैट कि वी हैड कंप्लीट आवर 2 चैप्टर्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स बुक। सो आज हम करेंगे चैप्टर 3 की भी मैंने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दी हैं। आज हम करने वाले हैं 3.4। तो चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो इस समर वेकेशन में आप क्या क्या प्लान करने वाले हो, आप फटाफट प्लान कर लो। बहुत सारे बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, अपने ग्रैनी के घर जाते हैं घूमने के लिए, या फिर वो बहुत सारे हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस समर आपको क्या न्यू हॉबी सीखनी है, सॉरी हॉबी नहीं, क्या आपको न्यू सीखना है, आप पहले से प्लान करके रख लो, ठीक है। और अपनी समर वेकेशन अच्छे से एंजॉय करना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का नेम है एंड एक्सरसाइज है 3.4। 3.3 एंड 3.2 एंड 3.1 मैंने कंप्लीट करा दिए, जिसमें हमने पढ़ा है फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कोप्राइम क्या होते हैं, और वो एक्सरसाइज आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि उससे पहले आपको, अगर आप ये एक्सरसाइज समझते हो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। सो आपको पहले उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, फिर आपको 3.4 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। ये एक्सरसाइज किसके बारे में, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं एंड कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था जो हमें मतलब रिमेंबर रखना है, याद रखना है। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ ओनली हमारा कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये पॉइंट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ताकि आप पढ़ सकें कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर्स मैंने काफ़ी अच्छे से समझाए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, आपको जाके पहले उनको देखना है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर देती हूँ। फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि 20 का फैक्टर बताना है तो 20 किस किस के टेबल में आता है वो सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। 20 की इन सभी टेबलों में 20 आता है, इसलिए ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। और फैक्टर्स की एक खास बात ये होती है कि अगर ये 20 का फैक्टर आप निकाल लो तो 20 का फैक्टर 20 से अबव नहीं होगा, सिर्फ 20 तक ही होगा, ठीक है। ये सब मैंने काफ़ी अच्छे से डीपली समझाया हुआ है, तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अब टेलीग्राम पे आपको इस एक्सरसाइज की या प्रीवियस जितनी भी मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं, चैप्टर्स करवाए हैं, उन सब की पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाली है। तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं करते, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर बताना है। फर्स्ट हम 20 का कॉमन फैक्टर लिखेंगे। 20 का लिखा 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। फिर हमने फैक्टर लिखे 28 के 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। फिर इनका कॉमन बताना। कॉमन मतलब इन दोनों नंबरों में कौन से कॉमन है। देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर 1, 2, 4, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 15 एंड 25। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे 1, 3, 5, 15। फैक्टर्स निकालेंगे 25 के 1, 5 एंड 25। इस फिर इनमें कॉमन देखेंगे, 1 कॉमन है एंड फिर 5 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 1 एंड 5। कॉमन फैक्टर वाले गाइस बहुत इजी होते हैं। बस अब ये मैंने इसमें 3 क्वेश्चन कराए हैं, डी आपको होमवर्क दिया ताकि आप खुद भी कुछ करो और खुद भी कुछ सीख सको, ठीक है। 35 सी पे आते हैं। 35 एंड 50 के फैक्टर्स बताने, कॉमन फैक्टर। 35 के फैक्टर है 1, 5, 7, 35। 50 के फैक्टर है 1, 2, 5, 10, 25, 50। फिर इसमें कॉमन क्या है, 1 एंड 5। 1 एंड 5, 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर्स हैं। सॉरी आपको दिखा नहीं, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5 है, ठीक है। तो डी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसको आपको करके देखना है, बहुत ही ईजी है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें बताने हैं कॉमन फैक्टर्स, बट इस बार 3 नंबर से कॉमन फैक्टर बताने हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर थे ना, इस बार हमें 3 नंबर से कॉमन फैक्टर बताने हैं, ठीक है। तो 3 नंबर के 4, 8 एंड 12 फैक्टर ऑफ 4 सेम एज इट इज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वैसे ही करना है। फैक्टर ऑफ 4 1 2 4, फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8, फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। इस बार हमें तीनों के कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो तीनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 1 2 4। सो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर बी, 5 15 एंड 25 का फैक्टर बताना है कॉमन। तो 5 का 1 एंड 5, फैक्टर ऑफ 15 1 3 5 एंड 15, फैक्टर ऑफ 25 1 5 25। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया एंड 5 हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25 इज 2 1 एंड 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है हमारा, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। तो मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स तो हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल होते हैं जो, जैसे कि आपको 6 दिया है तो 6 की टेबल लिखनी है आपको, ठीक है। और जहाँ तक बोलेगा आपको वहीं तक लिखनी है जहाँ तक क्वेश्चन में बोला होता है। मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल 6 का क्या होगा, 6 तो होगा ही, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, फिर 30, फिर 36 42, फिर 48, ठीक है। और 28 किसने लिख दिया, ये 28 नहीं है, ठीक है, 48 है ये, 54 एंड 60 एंड 72। ऐसे मल्टीपल लिखना है हमें 8 का, 8 की टेबल, 8 16 24 32 40 48 56 64 72। हमें क्योंकि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल तो हमें ये पे मिल गए, देखिए 24, फिर उसके बाद है आपका 48 ये रहा, उसके बाद है 72, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज़ 24 48 एंड 72। क्वेश्चन में जहाँ तक हमें नीड होगी हम वहीं तक मल्टीपल एंड फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है गाइज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन बी 12 एंड 18 का मल्टीपल बताना है, कॉमन स्टार्टिंग विथ 3। तो मल्टीपल ऑफ 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। 18 का 18 36 54 72 90 108। कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, 36 कॉमन मल्टीपल है, दिख रहा है आपको ये रहा। उसके बाद 72 कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद 108, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के मल्टीपल लिखने हैं लेकिन 100 से कम, ठीक है। और फिर इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है हमें वो लिखने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 आप लिख लोगे पूरा 100 तक, ठीक है। पहले तो 3 की टेबल तक लिख लेना 30 तक, उसके बाद आप 3 3 3 3 ऐड करते जाना। ऐसे ही 4 में करना है, 4 की टेबल 10 40 तक लिख लेना, फिर 4 4 4 ऐड करते जाना 100 तक। फिर इन सब में कॉमन जो जो हो गया आपको वो लिखने हैं। तो मैंने लिख दिया कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये रहा 12, इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद है आपका 24 इसमें भी है एंड इसमें भी है। फिर है आपका 36, तो 36 3 में भी है एंड 4 में भी है। इसी तरह जब आप मल्टीपल लिख रहे हो आपको ऑटोमेटिकली कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल इन्हीं में से ही तो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम मैंने अभी आपको पढ़ाया कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो भी होता है हमारा 1। तो अब हम उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं अब हम वो सीखेंगे। तो 18 एंड 35, पहले 18 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 6 9 18। फैक्टर्स ऑफ 35 1 5 7 35। अब इन दोनों को कॉमन क्या है 1, इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स ये दोनों आपस में कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो आपको इसको लिखना किस तरह से है आप देख लीजिए। कॉमन फैक्टर 1, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज दे आर अ को प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी 15 एंड 37।
फैक्टर ऑफ 15 1 3 5 15, फैक्टर ऑफ 37 1 एंड 37। फिर से इन दोनों में कॉमन कितना है 1, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज दे आर अ को प्राइम नंबर। ठीक है, सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी ये को प्राइम नंबर बन पाएंगे। ठीक है गाइज, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है कि 30 एंड 415 का हमें फैक्टर बताना है, सॉरी को प्राइम बताना है। तो 30 का तो लिख लोगे आप 1 से लेके, ठीक है। 415 का बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है। तो बीच बीच में आपको क्या करना है, डैश लगाना है। अब आप कैसे पता करोगे, देखिए 1 तो सब में कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन 5 भी कॉमन होगा, पता है कैसे। देखिए यहाँ पे 0 है और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता है कि ये 0 तो ये 5 में भी आएगा, एंड यहाँ पे 5 है इसकी यूनिट प्लेस, तो ये भी 5 में आएगा। तो 1 एंड 5 इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। तो इट मीन्स कि ये नंबर हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे 1 के अलावा एक और फैक्टर है जो कि है हमारा 5। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है 17 एंड 68 का कॉमन फैक्टर, सॉरी को प्राइम चेक करना है। फैक्टर ऑफ 17 1 एंड 17, फैक्टर ऑफ 68 1 2 4 17 34। तो कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, देखिए 1 तो हो गया हमारा एंड 17 भी हो गया, तो इट मीन्स इसका भी 1 से ज़्यादा फैक्टर है। सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर दे आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई बोल रहा है 216 एंड 215 में बताना है। तो इसके फैक्टर्स लिख लोगे आप 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक है। 15 के लिख लोगे 1 5 43 एंड 215। तो 1 देखिए सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर है और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारा कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। 81 एंड 16, 81 का फैक्टर लिखोगे आप 1 3 9 27 81, 16 का लिखोगे 1 2 4 8 16। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ओनली 1। सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर दे आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल एंड को प्राइम नंबर। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। हमें ऐसा नंबर बताना है जो 5 और 12 में दोनों में आ जाए। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि आप ऐसा नंबर बताइए जो 2 टेबलों में आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 एंड 12 दिया, तो आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 12 जा 60, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। A number is divisible by 12 by what other numbers will that number be divisible। 12 नंबर में बताना है कि वो अपने टेबल के अलावा और किस किस टेबल से डिविजिबल है। तो फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। तो 12 के अलावा किससे डिविजिबल है, 1 के से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको आंसर, जैसे मैंने लिखा है देयरफॉर द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हमारी 3.4। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं जो आप कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। एंड गाइस, इस एक्सरसाइज या अदर चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो कि आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अदरवाइज़ मैं आपको नेम बता देती हूँ। सो टेलीग्राम पे हमारे पेज का नाम है इरोडाइट चैम्प्स 1111। ठीक है, तो आप हमें सॉल्यूशन की PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।